सर, अकबरपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। क्या मामला था, कितने अभियुक्त पकड़े गए हैं, इस तरीके के घटना के संबंध में गिरफ्तार? ये कानपुर देहात की अकबरपुर थाने की पुलिस ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। चोरों का एक अंतरजनपदी और अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है, जिनसे भारी मात्रा में लगभग 80 ग्राम के आसपास सोना और लगभग 1 किलो के आसपास चांदी, 1 अदद तमंचा और चोरी करने के उपकरण सहित मोटरसाइकिल बरामद हुई। यहाँ यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, ये प्राथमिक पूछताछ में उसी चोरी की जो उनको चोरी से लाभ हुआ था, उसी के तहत इनके द्वारा खरीदी गई हैं। इनके द्वारा जो चोरी की गई हैं, थाना अकबरपुर, रसूलाबाद, गजनेर और कानपुर नगर के शिवराजपुर, बिल्हौर, सारे डिटेल इसमें दिए हुए हैं। और अंतर्राज्यीय स्तर पर इनके द्वारा जोधपुर और जयपुर में भी एक चोरी की घटना एक्सेप्ट की गई हैं। इनके लगभग 12 से 14 घटनाओं के जो विवरण हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक जैसे नहीं, सारे घटनाओं में एक ही क्रम नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इंटरचेंज होते हैं कि 2 व्यक्ति इस घटना में है तो इसका एक व्यक्ति अगली घटना में हो जाएगा, उसका विवरण भी आपको दिया गया है। अब जब इनसे पूछताछ की गई कि आपके द्वारा कैसे ये अपराध किया गया, क्यों किया गया, सारे विवरण में एक तथ्य सामने ये आया कि इनका मास्टरमाइंड जो है वो सुदेश सचान है, जो गजनेर का रहने वाला है। सुदेश सचान इनके द्वारा जो चोरी का माल रहता है उसको ले करके आगे बेचने का प्रयास करना और उससे जो आय होना, जो उससे पैसे मिलना, उनको इसमें वितरित कर देना। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुदेश के पास चोरों के काफ़ी समूह हैं और ये समूह सिर्फ सुदेश से ही जुड़े रहते हैं। एक समूह जो यहाँ चोरी करता है या 4-5 घटनाएं करने के बाद उसका दूसरे समूह से कोई संपर्क नहीं है। एक तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि सुदेश के पास चोरों का एक बड़ा जमावड़ा है। चूँकि अभी सुदेश गिरफ्तार नहीं हुआ है, हमारी उसकी तलाश जारी है, और जिससे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश होगा, जिससे चोरियों की घटनाओं पर लगाम लगेगा। यहाँ एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा जो ये घटनाएं की गई हैं, जिनके अभियोग भी हमारे जनपद में पंजीकृत हैं, उससे जुड़े हुए माल को ये बेचने का काम जो है, उनका नाम है निखिल गौतम और फौजी, इनके द्वारा इस माल को लेकर के बेचने का काम किया जा रहा है, जिनसे हम बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। जो इनके द्वारा बात कही गई है कि आगे उनके द्वारा कहाँ बेचा गया, उनके पास कितना होल्ड है माल, ये चीज़ें इस पे आई हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये टोटल मुखबिरी पे आधारित चीज़ें थी। सर्विलांस ने नो डाउट बहुत सहयोग किया है, लेकिन जो पुलिस की ट्रेडिशनल मुखबिरी थी उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी सफलता मिली हुई है। अरे किस तरह की घटना को अंजाम देते थे, पहले से रेकी करते थे क्या, किस तरीके से? इनके पास पूरा एक तरीके से इस गैंग में सारी चीज़ें हैं। इनके पास स्किल्ड वो आदमी है जो ताले को बहुत जल्दी खोल देते हैं। इनके पास इक्विपमेंट है जो अभी आपने देखा है। साथ ही इनके पास रेकी करने वाले लोग हैं। इसमें जो अनुज उर्फ बंटा है, ये आपका सुखसौरा भोगनीपुर का, वो इनका इन घटनाओं का मुखबिर रहा है। इसी तरीके इनके हर ग्रुप में एक मुखबिर, एक एक्सपर्ट है जो लॉक को खोलना, ताले को तोड़ना। साथ ही रेकी के दौरान ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जैसे त्योहारों का सीजन है या शादियों का सीजन है या महाकुंभ का सीजन है, तो इस दौरान क्या होता है कि लोग अपने घरों से शिफ्ट होते हैं त्योहार मतलब महाकुंभ में स्नान के लिए। जैसे अपनी एक घटना जो अकबरपुर की थी, वो इस चीज़ को इन्होंने टारगेट किया। तो मकान खाली होने को के समय को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अधिकांश समय कब मकान खाली रहेंगे। पुलिस टीम ने जो सफलता हासिल की, क्या इनको पुरस्कृत किया जाए? निश्चित रूप से, चूंकि इतनी बड़ी सफलता है, तो 21,000 रुपये के पुरस्कार से इंस्पेक्टर सतीश सिंह, जो इंस्पेक्टर अकबरपुर हैं, उनके नेतृत्व में जो पूरी टीम ने, मैं पूरी टीम का नाम नहीं ले सकता हूं, पूरी टीम ने इसमें बहुत प्रयास किया है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। गैंग पंजीकरण,
के साथ साथ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और 107 बीएनएसएस की भी कार्रवाई की जाएगी। इस धारा को थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि इस धारा में दौरान विवेचना आईओ को या पुलिस को ये पावर है कि वो मजिस्ट्रेट को इस बात को बोल सकती है कि सर इनके द्वारा ये संपत्ति जो है इनकी संपत्ति ये इनके द्वारा अवैध कार्य यानी चोरी से आई हुई है। यदि मजिस्ट्रेट साहब को ये बात समझ में आती है कि ये वैध संपत्ति नहीं है और उसका सही जवाब अभियुक्त नहीं दे पाता है तो वो उसी दौरान उसको कुर्क करते हुए उन पीड़ित परिवारों को जिनकी संपत्ति लूटी गई है, चोरी की गई है, उनको पुनः वापस करने का आदेश कर सकते हैं।